Hello Virgo signs, welcome or welcome back to this channel. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ की ये रीडिंग है। सो चलिए देख लेते हैं वर्गो साइंस। थैंक यू सो मच। पर्सनल गाइडेंस की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर चल रही है, या यहाँ पर फाइनेंसेस भी आपके ठीक नज़र आ रहे हैं। 7 to 10 डेज़ में आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए बोला जा रहा है। आपको एक माइंड में क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ पर सैडनेस है या बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपने ना कोई फेलियर देखा है। सो उस वजह से हो सकता है कि आप बहुत सैडनेस की एनर्जी को विटनेस कर रहे हैं इस हफ्ते में, ये मुझे नज़र आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो यस, यहाँ पर कोई लॉस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो पास्ट में ऐसा हुआ होगा, किसी पर्सन का लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जी वापस से आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोग। सो यहाँ पर देखिए, आपको ना बोला जा रहा है कि किसी भी डिफीट या फेलियर की एनर्जी अगर आप देख रहे हैं ना, तो उसको अपनी सच्चाई मत बनाइए। यहाँ पर यही बार बार चैनल हो रहा है कि आप बार बार उस एनर्जी को वापस से अपनी लाइफ में लेकर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपका पास्ट आपके ऊपर बहुत भारी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की जितनी भी मेमोरीज़ हैं, आपकी पास्ट का जो भी कुछ सफरिंग रही है, कोई लॉस हुआ है, कोई इमोशनल पेन है, सो उन सब चीज़ों को ना वापस से यहाँ पर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों को आपको जाने देना होगा क्योंकि ये आपकी थिंकिंग है। ओके, सो जहाँ पर भी आपने डिफीट फेलियर देखा है उसको वापस से बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो खुद की सेल्फ है बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। सो इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है आपको इस 7 से 10 दिन के अंदर, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस, यही क्लैरिटी, जो माइंड की क्लैरिटी है, यही क्लैरिटी जो आ रही है 7 से 10 दिन के अंदर आपके अंदर, सो वो यहाँ पर बहुत सारा मनी चैनल कर रही है, बहुत सारे मोनेटरी गेन चैनल कर रही है। एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली आपकी मुझे दिखाई दे रही है। एक फैमिली में एक सुखद वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आपकी खुद की एनर्जीज अगर आप इतनी एक लैक में रखेंगे या लॉस में रखेंगे या पास्ट में रखेंगे, तो उससे ये जो खुशियां आना चाह रही हैं वो आ नहीं पा रही हैं। यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। सन भी यहाँ पर हीलिंग को लेकर आता है। सन यहाँ पर एक रोशनी को, एक ब्राइटनेस को लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग के इश्यूज़ लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शायद या तो बचपन बहुत ही सैड गुजरा है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चैनल हो रहा है। सो उसको ना हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ बचपन से जुड़ी हुई यादें हो सकती हैं कि आपको वापस से सताएं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है, लेकिन आपको उसको चैनल नहीं होने देना है। अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश कीजिए। बच्चों से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाइए, या बच्चों के साथ घुलिए मिलिए, या गेम्स खेलिए, या कुछ भी ऐसे बचपन में जो भी आप कुछ अपने हैप्पीनेस के लिए करते थे, वो सब चीज़ें आप वापस से करना शुरू करें। जो ये हफ्ता जो है ये आपके लिए बहुत क्लैरिटी को लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत ही आपकी एक कॉन्फिडेंट, एक ट्रुथफुल सेल्फ है जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो इस एनर्जी को आपको बनाए रखना है। इस एनर्जी को आपको यहाँ पर उसमें नहीं ले जाना है कि आप फिर बहुत सैड फील करें, या आप खुद की जो एनर्जी है, जो इतनी पावरफुल एनर्जी अब तक यहाँ पर बनी हुई है आपकी, ये पास्ट को सोचकर आप डिप्लीटेड फील करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ पर्ज भी करें इस हफ्ते में, ये भी मुझे देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है कि ये सब चीज़ें शायद जा रही हैं तो सरफेस लेवल पे आ रही हैं। तो आप इन चीज़ों को ये मत सोचिएगा कि बार बार चैनल हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या
यस यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस लेवल पे आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर पास्ट की चीज़ें हैं जो दोबारा से रिकॉल हो रही हैं और वो आपको एक सैडनेस की एनर्जी के अंदर डाल सकती हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वो सरफेस लेवल पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि उन्हें जाना है, यू नो। उस चीज़ को ये मत लेकर चलिए कि बार बार ये तो आ ही रही है, बार बार मैं तो पास्ट में जा ही रही हूँ या जा ही रहा हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है मेडिटेशन करने का, तो फिर क्या फ़ायदा है कोई भी रिचुअल या प्रैक्टिस करने का। ये सब चीज़ें एक्चुअली सरफेस लेवल पे जाने के लिए आती हैं। ओके, सो ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो पास्ट के जो भी फेलियर्स हैं उनको प्रेजेंट में प्रोजेक्ट नहीं करना है। पास्ट में अगर आपने कहीं पर भी फेलियर देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप करंट में कर रहे हैं उसमें भी आप फेल होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। चलिए और देखते हैं वर्गो साइंस। कंसिस्टेंटली आपको बिल्ड करने को बोला जा रहा है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। सो यस, यहाँ पर अपने फीलिंग्स को ही यू नो आप यस ये रिकॉल होंगी फॉर श्योर। यहाँ पर ये 7 to 10 डेज़ में आपको पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो रिकॉल होंगी और आपको उनको प्रोसेस में लाना है, उनको समझना है, उनको एक्चुअली वहाँ से कुछ लेसन सीखना है आपको, यू नो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। सो उनको चैनल होने दीजिए। जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी आप यू नो फील कर रहे हैं इन 7 से 10 दिनों के अंदर, उनसे आपको ये समझना है कि आपको इनसे सिखाया क्या जा रहा था, वहाँ पर आपकी लर्निंग क्या हुई, ये आपको देखना है, ठीक है। और ये जाने के लिए आ रही हैं, यू नो, पास्ट का जो रिकॉल हो रहा है ये जाने के लिए आ रहा है सरफेस लेवल पे। ओके, ये शेडो सेल्फ है आपकी जो एक्चुअली हील होना चाह रही है, ये ब्राइटनेस में आना चाह रही है। जैसा कि यहाँ पर सन का भी मैसेज था ना, तो वो हील हो रही हैं, वो चीज़ें हील हो रही हैं। वो जो पास्ट की मेमोरीज जिनकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ या बहुत आप सैडनेस में रहे हैं या बहुत अकेले रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। अट्यून टू द डिवाइन। सो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन कनेक्शन को मेंटेन करके रखिए, बना कर रखिए। ओके, उसके साथ आपको अलाइनमेंट में रहना है, क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं, डिवाइनली जो गाइडेंस है वो आपको दी जाती है, तो आप अपनी सिचुएशन को हैंडल भी कर पाते हैं और उनसे आगे भी निकल पाते हैं। सो यही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो 7 से 10 दिन जो हैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, ट्रुथफुल रहना है, और अपनी जो भी आपको एक्चुअली कहने की ज़रूरत है उसको हम्बल वे में कहिए, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। थोड़ा सा हम्बल होके कहेंगे चीज़ों को, आपकी सुना जाएगा, अदरवाइज़ आपकी चीज़ें सुनी नहीं जाएंगी बिकॉज ऑफ योर यू नो, ये आपका बिहेवियर का पैटर्न भी हो सकता है, यू नो, ये आपका पैटर्न हो सकता है बोलने का कि बहुत हार्श वर्ड्स का आप यूज़ करते हैं। जब भी आप कुछ चीज़ बोलना चाहते हैं, अपना कुछ कहना चाहते हैं, तो वो बहुत हार्श हो जाता है। सो ये यहाँ पर मैसेज आपको दिया जा रहा है, थोड़ा सा हम्बल रहिए, फाइंड अ बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर आना चाह रही है आपकी लाइफ में। सो ये आपके खुद के बनाने से आएगा, यू नो, उन चीज़ों को थॉटफुल होकर देखना है। जो भी यहाँ पर आ रहा है ना आपकी तरफ, उन चीज़ों को थोड़ा सा थॉटफुल होकर देखिए। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कंपटीशन बहुत है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो उस कंपटीशन से शायद आपको बहुत यू नो वो कंपटीशन शायद आपको एंजाइटी देता है, या वो कंपटीशन की जो एनर्जी है वो आपको सर्व नहीं करती एक्चुअली। तो आपको बोला जा रहा है कि यू नो अपनी एनर्जी से मतलब रखिए, दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितना क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पर डे में क्या यू नो क्या प्रोडक्टिव कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, आप अपने हर दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना रहे हैं। क्या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लिटरली आपके मन को सुकून देकर जा रहा है इन अ प्रोडक्टिव वे। ऐसे नहीं कि आप लेज़ी हो रहे हैं या आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ये इससे तो खैर कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक पोजीशन चाहते हैं, अपने लिए एक सीट चाहते हैं, अपने लिए पावर चाहते हैं, सो ये सब चीज़ें, ये सब एनर्जी जब चैनल होंगी, जब आप कंपटीशन से बाहर निकलेंगे, अपनी
ट्रुथफुल एनर्जी को पहचानने की कोशिश करें कि आपकी एक्चुअली यहाँ पर ना एक यूनिकनेस है आपके अंदर, वो यूनिकनेस को चैनल करना है इस हफ्ते में आपको, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और वो इस सैडनेस से, इस कंपटीशन से बाहर निकलकर आपको देखने को मिलेगी। इस स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें यहाँ पर, बहुत यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइड भी किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइड किया जा रहा है, आपके इमोशंस यहाँ पर हील किए जा रहे हैं, आपको एक्शन लेने के लिए भी बोला जा रहा है। सो वही है कि आपको एक्शन लेना है, बेसिकली इस हफ्ते में आपको एक्शन लेना है। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कंटिन्यू करने की एनर्जी है, कंटिन्यूएशन में यहाँ पर ब्रेक्स आ रहे हैं, और ये आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वो बार बार चैनल होती है, जिसकी वजह से उसमें ब्रेक आ रहे हैं। सो वही है कि अपने आप को किसी कंपटीशन का पार्ट मत मानिए, अपनी ट्रुथफुल जो एनर्जी है, आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको जानें और वहीं पर से काम करना शुरू करें। जो आपके रियल सेल्फ है, जैसे आप हैं उसी तरह से काम को करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा लोगों को देख देख कर बहुत कुछ चीज़ों को ना, कैसे बोलते हैं कि अनफिट मत करें अपने अंदर ना, उसको मतलब आप तो उसको फिट कर रहे हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा अनफिट दिखाई देती है आपके अंदर, वो बहुत फेक दिखाई देती है आपके अंदर। तो उस फेकनेस से निकलने के लिए अपनी ओरिजिनल सेल्फ को यहाँ पर चैनल करने की ज़रूरत है। आप अपनी ओरिजिनल वे में उसमें क्या ऐड कर सकते हैं वो देखिए। क्या आपकी यूनिकनेस है, आपके अंदर बहुत नॉलेज और बहुत विजडम है, आपके पास बहुत सारा मुझे यहाँ पर नॉलेज दिखाई दे रही है। सो उस नॉलेज को जैसे आपको वो चैनल होती है, जिस तरह से आप उसको चैनल कर पाते हैं, उस तरह से चैनल कीजिए। ओके, कुछ भी यहाँ पर फेक करने की ज़रूरत नहीं है। यस, यहाँ पर दूसरों को देख के कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी करने की। आपकी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ है उसको मेंटेन करिए, और उस जगह से जो कुछ चैनल हो रहा है, जो भी विजडम और नॉलेज आपके अंदर है, वो जिस तरह से चैनल होना चाहती है उसको उस तरह से चैनल होने दें। यहाँ पर है 7th हाउस, यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। दिस एरिया ऑफ लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी है, कोई पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ सकते हैं पार्टनरशिप का ऑफर लेकर। सेकेंड, यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो बेहतर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इस हफ्ते में आपके जो पार्टनर के साथ आपके रिलेशन है, आपके स्पाउस के साथ जो आपके रिलेशन है, वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। और आपका जो बिजनेस है, लिटरली आपका जो बिजनेस है, वो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पार्टनर हैं, आपके बिजनेस में अगर कोई पार्टनर भी है ना, तो वो पार्टनर जो है ना वो बहुत अलाइनमेंट की एनर्जी में है आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ। सो उसको लेकर भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसको लेकर भी कोई नेगेटिव सेल्फ ना बनाएं अपनी, क्योंकि ये कुछ आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ चीज़ें होनी थी, इसी तरह से होनी थी। सो वही है कि उसी तरह से ये हो रही हैं, और इनकी इंटरवेंशन जैसे आपकी लाइफ में होनी थी वो उसी तरह से चैनल हो रही है। सो फ्लो को बने रहने दीजिए। यहाँ पर यहाँ पर यही मैसेज बार बार आ रहा है कि किसी फ्लो में रहना है, उस फ्लो में आप ब्रेक डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर यही एनर्जी है। आपका अपना कुछ काम है तो उसमें भी यही चैनल हो रहा है। अगर आपके पार्टनर का भी कुछ काम है तो उसमें भी वही एनर्जी चैनल हो रही है। या तो हो सकता है कि आप दोनों ही कोई बिजनेस करते हैं और आप दोनों पार्टनर हैं बिजनेस में, सो वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो इफ़ेक्ट डाल रही है कि चीज़ों को फ्लो में चलने दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक लीगेसी को क्रिएट करने वाली हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और साथ में सन का कार्ड आया है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैसे बताएंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से निखरने वाली हैं कुछ चीज़ें। ये आपका करियर हो सकता है, ये आपका रिलेशन हो सकता है, ये आपका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कुछ। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सन की एनर्जी है। सन जो है एक लीगेसी को क्रिएट करना, एक रेस्पेक्टफुल एनर्जी, यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी, रेस्पेक्टफुल एनर्जी, हीलिंग। और
हम्म। इन सब चीज़ों को आपको बोला जा रहा है कि नर्चर कीजिए, नर्चर कीजिए इन सब चीज़ों को। इसमें यस, यहाँ पर कुछ पार्टनरशिप को लेकर मुझे बहुत प्रोमिनेंट मैसेज यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि उसको नर्चर करने की ज़रूरत है आपको। ओके, यहाँ पर अगर कुछ भी, ये देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा खो रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बेसिकली देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये आपकी ऑथेंटिक सेल्फ हो सकती है, क्योंकि आपका लिटरली यहाँ पर ना मुझे यस, यहाँ पर मुझे आपकी बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ जो एनर्जी होती है ना, वो आने के लिए उसको आने दे यस, यहाँ पर चैनल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सो थ्रोट चक्रा बहुत प्रोमिनेंट है आपका यहाँ पर। यस, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि बहुत हार्श एनर्जी है, आपके वर्ड्स बहुत हार्श हो सकते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि एक हम्बल जगह से आइए, एक नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी को लेकर आइए, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को चैनल करने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जब आप उसको नर्चर करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक लीगेसी को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा क्रिएट होना है, कुछ बड़ा क्रिएट होना है। ओह माय गॉड। यस, यहाँ पर आपके थ्रू कुछ बड़ा क्रिएट होना है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी टॉरस की एनर्जी है, तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल गेन है। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में फाइनेंशियल गेन आपको होने वाले हैं फॉर श्योर। यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। द एनर्जी अराउंड यू शोज़ द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच अर्दी एंड प्रोडक्टिव येट रिलैक्स एंड शो। सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ चैनल हो रहा है आपके करियर के रिगार्डिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ गेन हो रहे हैं, अच्छे गेन हो रहे हैं 7 to 10 डेज़ में। कोई यस, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गेन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली भी मतलब आपका 7 to 10 डेज़ अच्छा रहने वाला है। आपको गेन होंगे, आपको जो मनी है वो रिसीव होगा। ये यहाँ पर भी 6th हाउस है। ओ माय गॉड, 6th हाउस जो है वर्गो का ही हाउस है, द वर्क हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, नेचर के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होने को यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। 7 to 8 डेज़ में ना एक्टिव होइए, एक्टिव होने की एनर्जी है। ओके, फिजिकली फिजिकली एक्टिव होने की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि फिजिकली एक्टिव होना है आपको। ओ माय गॉड, यहाँ पर द लॉयन की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आप एक लीडरशिप क्वालिटी में यहाँ पर लीडरशिप रोल है आपके लिए। कुछ ना कुछ एक लीडरशिप रोल है आपके लिए जो आना चाह रहा है। बी लॉयन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। यस, जो भी आपका एंडेवर जो आपने शुरू किया है या जो आपका है, जो यहाँ पर बेसिकली मुझे बिजनेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्दी साइन है, यानी कि पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा मैसेज, पेंटिकल्स के मैसेज हैं। सो फाइनेंशियल गेन, प्रॉपर्टी, इस तरह के मैसेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप में भी यहाँ पर बहुत हीलिंग आ रही है। सो आपको बोला जा रहा है अपने एंडोवर को लेके, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका काम है, उसको लेकर आपको थोड़ा सा ना लॉयन हार्टेड बनना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैसेज देखने को मुझे मिल रहा है। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना दो एनर्जी हैं जो इम्बैलेंस हैं, जिनको बैलेंस में आना है। यहाँ पर भी देखिए फाइंड अ बैलेंस की एनर्जी है, और दो एनर्जी हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हैं जिनको बैलेंस में आना है, और वो बैलेंस होने के लिए कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में, जिसको लेके शायद आपको बहुत ज़्यादा हार्डशिप आपने देखी पास्ट में। सो वो बार बार चैनल होती है, लेकिन यहाँ पर ना अब वो चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। सो आप बार बार उन पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में मत लाइएगा, क्योंकि वो चीज़ें होनी थी, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ सीखना था इस वजह से। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक परफेक्ट बैलेंस में आ सकते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर ना डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एक
एनर्जी जब बैलेंस में ये आएगी ना आपकी, लिटरली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लीगेसी को क्रिएट करने वाले हैं। सो आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल भी होना है, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकलिटी भी यहाँ चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी चाहिए, ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। आप आपके पार्टनर के साथ अगर बहुत ही एग्रेसिव मोड में चले जाते हैं, या आप आपका भी डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेट है और आपके पार्टनर का भी डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेट है, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होंगे। ओके, तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप, क्योंकि ये चीज़ें शायद पहचान सकते हैं, पहचान पाते हैं, तो आपको यही देखना है कि सामने वाले पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ किस तरीके की है। जब आप ये चैनल कर पाएंगे, जब आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर वहाँ पर कौन सी एनर्जी चल रही है, या वहाँ पर कौन से थॉट हैं, क्योंकि आप हर किसी के थॉट से पता लगा सकते हैं कि वो किस एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। करंट के समय में अगर आपसे कोई बात करता है तो आपको ये समझ में आ जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि दूसरे वाले की एनर्जी जो है वो किस तरीके की है, यानी कि वो यहाँ पर एक यही यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर 7 to 10 डेज़ में पता नहीं क्या चैनल हो रहा है, पर यही चैनल हो रहा है यहाँ पर। सो आपको ये पता चल जाता है, इस वजह से आपको ये देखना है। तो आपको उसकी जो सेकंड पार्ट है, यानी कि अगर डिवाइन एक्टिवेशन दूसरे जो पर्सन है, आपके जो सामने कोई भी पर्सन है, उसका डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेट है, तो आपको डिवाइन फेमिनिन में रहना है। और अगर आपका अगर उनका डिवाइन फेमिनिन एक्टिवेट है, तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन में रहना है। ये यहाँ पर बेसिकली एनर्जी चैनल हो रही है। सो ये एनर्जी आपको अप्लाई करनी है अपने 7 to 10 डेज़ के अंदर, तभी यहाँ पर ये बैलेंस आ पाएगा। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। दिलामा की एनर्जी है, यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। ब्रीथ डीपली विद हाई एंड लोज। सो यस, यहाँ पर डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने यहाँ पर बहुत एक्सरसाइज करने की एनर्जी है। सो यहाँ पर लॉन्ग ब्रीथ कीजिए, ये यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है। डीप ब्रीदिंग ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर द स्क्वायरल की एनर्जी है, डी क्लटर योर माइंड, स्टोर ओनली दैट विच सर्व्स यू। सो यस, यहाँ पर डी क्लटर कीजिए अपने माइंड को। जो भी अननेसेसरी थॉट है ना, उनको मत आने दें, उनको मत रहने दें। ये यहाँ पर चैनल हो रहा है। और वो जाएंगे कैसे? वो ऐसे नहीं जाते हैं, वो आप एक्सरसाइज करेंगे तब जाएंगे। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने आप को बिजी करिए किसी भी चीज़ में जो आपको पसंद हो। ऐसी क्रिएटिविटी से जुड़िए जो आपको पसंद हो, ऐसी चीज़ों से अपने आप को अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी रखिए जिसकी वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, और उन चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं बेसिकली। ये यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहे हैं आपके लिए। सो 7 से 10 दिन के अंदर आपको वही चीज़ें करनी है जो आपको पसंद हैं। आप उनमें अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नाउ में रहिए, अभी में रहिए, ये यहाँ पर मैसेज है। और वो आप तभी रह सकते हैं जब आप अपने आप को किन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज हो सकती है, यहाँ पर आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, मेडिटेशन हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है। और यहाँ पर लिटरली आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़े रखिए। ओके, ये यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है। यहाँ पर है टाइम। सो यस, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर पता है आपको बोला जा रहा है कि आप उस पोर्टल में एंटर हो चुके हैं। वो जो पोर्टल आपके लिए खुला था उसमें आप एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर से आपकी दूसरी स्ट्रगल्स शुरू होंगी। यहाँ पर अब दूसरी तरीके के स्ट्रगल्स हैं। सो उनको आपको फेस करना पड़ेगा। तो उनको लेकर भी यहाँ पर सैड मत होइए, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए एक लीगेसी को क्रिएट करने वाला है, जो भी काम आप कर रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली आपके लिए भी बहुत जॉयफुल एनर्जी यहाँ पर चैनल होगी इन फ्यूचर। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर फैमिली लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत मुझे 7 से 10 दिन के अंदर देखने को मिल रही है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ समय बहुत अच्छा बिता सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, या ऐसे कुछ चैनल हो रहे हैं। यहाँ पर वरी का
वरी का मैसेज है। सो यस, यहाँ पर जो भी वरीज हैं उनको आपको जाने देना होगा और ये चेंज करना होगा लाफ्टर में। ओके, इसको लाफ्टर में चेंज कीजिए, जैसा कि यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है। ओके, फाइट से दूर रहिएगा। कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी अगर आपके सामने आती है तो आपको उससे बचना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू वर्गो साइंस। यही आपके लिए यहाँ पर चैनल हो रहा था। आपके लिए बहुत ही लंबी रीडिंग बन गई है वर्गो साइंस, आई डोंट नो वाई। शायद आपको बहुत कुछ जानने की इच्छा है, शायद ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ओके, सो अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं। तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।